जी बता दे रहा हूँ बेटा आपका 5x² - 3। 5x² - 3। जी बहुत बढ़िया। सालू यादव का आंसर आ चुका है, वैभव पांडे का आंसर आया है, ज्योति का आया। मैं चाहता बेटा आप लोग जैसे मैं लगा रहा हूँ वैसे लगाइएगा। ये सब तो पता है ये किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है, सबको पता है, लेकिन उस तरीके से लगाइएगा, उस मेथड से लगाइएगा आप लोग। जी ज्योति का आंसर आया है, अनिकेत का आया है, सालू का आया है, वैभव का आया है, सबका आंसर आया है बेटा। बहुत बढ़िया। अंश यादव का आंसर आया है, आंसर आ रहा है, ज्योति का आंसर आया है, अर्थात साक्षी का। लेकिन इस तरीके से लगाइए जैसे मैं बता रहा हूँ, तरीका वही अपनाइएगा। हाँ हाँ मैं देख रहा हूँ। देखो बेटा नंबर आप जीरोज निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर क्योंकि फैक्टर तो आप कर सकते नहीं हो, फैक्टर करने का कोई फार्मूला नहीं है, इसमें कोई फार्मूला नहीं है। और इसका जो है मिडिल टर्म नहीं दिया। अगर मिडिल टर्म होता तो उसको हम दो पार्ट में तोड़ लेते, ठीक है। तो मिडिल टर्म में भी नहीं दिया है कि दो पार्ट में, कोई कॉमन इसमें भी नहीं जा रहा कि कोई कॉमन तुम ले लो, कुछ कॉमन नहीं जा रहा, तो सीधे इसका जीरो कर दो। क्या कर दो? जीरो कर दो। क्योंकि जीरोज मतलब क्या होता है कि जो किसी पॉलिनोमियल को, यक्स का वो वैल्यू जो किसी पॉलिनोमियल को वेरीफाई करता हो, है ना, वेरीफाई करता हो, जीरो कर दे। अगर इसका जो जीरोज होगा इस पर रखोगे एक्स पर, तो इसका मान पूरा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, जीरो आएगा, जीरो उसका मान होता है। काहे होमवर्क लिख के नहीं आओगे सालू बेटा? कहीं जा रही हो क्या? होमवर्क लिख के काहे नहीं आओगे? तो जीरो कर दो, इसका हो जाएगा 5x² और -3 उधर ले जाओ, ये +3 हो जाएगा, और x² 2 हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, और x बराबर आपका हो जाएगा बेटा, x बराबर हो जाएगा √3/5। एक तरीका तो ये है, आप ऐसे निकाल सकते हो। तो √3/5 आप निकालेंगे तो √3/5 जो है ये इसका जीरोज है, और प्लस में माइनस में हो सकता है, ठीक है। ये प्लस में भी हो सकता है, माइनस में, प्लस में भी हो सकता है, और ये माइनस में भी हो सकता है। एक तरीका तो ये है, ऐसे निकाल सकते हो इसको, ठीक है। और एक तरीका श्रीधराचार्य सूत्र, मैंने आपको पता होगा, श्रीधराचार्य सूत्र होता है, वो होता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपान में 2a, है ना, -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपान 2a। तो यहाँ से अगर निकालोगे तो a बराबर, ध्यान से देखो a कितना है, a तुम्हारा 5 है, c तुम्हारा कितना